हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज शनिवार है, तो शनिवार के लिए आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास लाए हैं साइंस का। और आज के क्लास में हम लोग साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी तो आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग को मालूम है कि आप लोग को हम PDF भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस क्लास का भी हम आप लोग को PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में दे चुके हैं। बाकी इस क्लास का भी PDF आप लोग को हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, PDF के पीछे आप लोग मत पड़िए। PDF तो आप लोग को मिल ही रहा है, आप लोग को जो क्लास में करा रहे हैं क्लास में आपको देखना जरूरी है। क्योंकि क्लास में होता क्या है कि हम क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, हो सके क्लास में हम जो PDF के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं, कभी कभी होता है कि क्लास में पढ़ाने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको याद आ जाते हैं बताने के लिए आप लोग के लिए, तो आपको हम क्लास में बताते हैं, जो कि PDF में नहीं हो पाता है। तो वो क्लास के दौरान ही आप लोग को हम बता पाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास में हम आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात बीच बीच में बोल देते हैं, जो कि आपको नोट करते रहना है। ठीक, तो बात आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है, आप लोग को मालूम भी होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जोलॉजी दोनों एक ही हैं। कौन है? अरस्तु। और हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में एरिस्टोटल इनका नाम बोला जाता है। ठीक, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और जोलॉजी दोनों अरस्तु ही हैं। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? कार्ल लिनियस। क्या है? कौन है? कार्ल लिनियस। प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने 1853 में की। ठीक, प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने 1853 में की। हमारे शरीर में पाचन क्रिया आहार नल में होता है। और हमारे शरीर में पाचन क्रिया कहाँ होता है? आहार नल में होता है। और पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से होती है। देखिए, इन दोनों बात में आप लोग जो है ध्यान से इसको याद कीजिएगा। यहाँ पर दो बात बोला गया है। क्या बोला गया है? पाचन क्रिया की शुरुआत जो है हमारे मुख से होती है। जब आपसे पूछा जाए कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको बताना है मुख से होती है। और आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन क्रिया, हमारे शरीर में पाचन क्रिया कहाँ होती है, तो आहार नल में होती है। ठीक, तो इन दोनों बात को याद रखना है कि पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से होती है और पाचन क्रिया हमारे शरीर में आहार नल में होती है। और आहार नल की जो लंबाई होती है 9 से 10 मीटर लंबी होती है आपकी। सलाइवा में क्लोरीन पाया जाता है। और जो सलाइवा, जिसको हम लोग हिंदी में लार बोलते हैं, ये भोजन को पचाने में मदद करती है। क्या? भोजन को पचाने में मदद करती है। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने में मदद करती है। ठीक, और सलाइवा हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर होती है। हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा होती है। ठीक, आगे चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका ये दोनों, कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो है यकृत, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसको जो हम आप लोग को बोले ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा। ठीक, कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपकी यकृत है। और शरीर की सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि। यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, इसका वेट जो होता है 1.5 से 2 kg होता है। और जो लीवर होता है वो प्रतिदिन हमारे शरीर में 1 से 2 कप पीत रस बनाता है। क्या बनाता है? पीत रस बनाता है। वो ये वाला पीत रस वाला बात याद रखना जरूरी नहीं है। जो आप लोग को बोलेंगे कि हाँ इस बात को याद रखिएगा, तो उस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं। ब्लड का pH मान 7.4 होता है। कितना होता है? ब्लड का pH मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, हमारे शरीर मेल में बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मेल में। फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक, तो फीमेल में आपकी 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड की टोटल हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर महिलाओं में होती है। और पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक, एक और बात, ब्लड हम लोग एक बार में कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो हम लोग एक बार में मात्र 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 1 यूनिट में कितना होता है? 1 यूनिट में 350 ml।
1 यूनिट में 350 ml होता है, यानी कि हम लोग 350 ml ब्लड एक बार में डोनेट कर सकते हैं किसी को। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होती है। ठीक, एक बार में हम लोग किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं 350 ml। 1 यूनिट बराबर 350 ml होता है और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि ब्लड हमारे क्षारीय। आरबीसी की कमी से एनीमिया होती है। एनीमिया बीमारी होती है जो कि खून की कमी होती है, यानी कि और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन केवल आरबीसी में पाया जाता है। और जो ब्लड का लाल रंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक, और आरबीसी की कमी से यानी कि खून की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। आगे चलते हैं। विटामिन की खोज कैसमिर फंक ने की थी। यहाँ फंक आकार नहीं होगा, आकार को यहाँ आप लोग काट दीजिए, फंक होगा, फंक, कैसमिर फंक। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की थी, कैसमिर फंक ने 1912 में। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, विटामिन ए बी सी का रासायनिक नाम, ये सब आपसे पूछा जाता है, वो आपको करवाने वाला है। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आपका केमिकल नेम है, ये सब थायमीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। और विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पूछेगा आपसे कि विटामिन बी1 बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको बताना है विटामिन बी1। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी भी आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। कौन? स्कर्वी रोग यानी कि मसूड़ों में खून आना। और इसके लिए आपको पूछेगा कि क्या किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, तो खट्टे फल एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी अगर आपको शरीर में मात्रा इसकी बढ़ाना है तो आपको विटामिन क्या बोलते हैं, खट्टे फल और सब्जियों की सेवन करनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लाइलोक्विनोन। क्या? फ्लाइलोक्विनोन। और एक बात इसको याद रखिएगा, विटामिन के की कमी से क्या होती है? जो रक्त स्कंदन होता है, रक्त को जमने की जो प्रक्रिया होती है, ब्लड का जो जब आपके शरीर में कहीं भी कट जाता है तो खून निकलता है और एक टाइम के बाद वो खून क्या होता है? जम जाता है, रुकना बंद हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो जब आपका कहीं शरीर में कट फट जाएगा और जो खून निकलता है वो निकलते रह जाएगा, वो जमेगा नहीं। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी नहीं है, तो आपका जो रक्त होता है वो जम जाता है। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आगे विटामिन डी की रासायनिक नाम कौन है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है कौन है? सनलाइट में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। तो हम लोग को सनलाइट में कम से कम 10 से 15 मिनट रहना ही चाहिए सुबह वाला में, आप लोग को मालूम है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। और विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन से रिलेटेड, तो आपको इसको याद रखना है। विटामिन फिर से आप लोग को रिपीट करते हैं, एक बार देख लीजिए। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी रोग यानी कि मसूड़ों से खून आना। और इसके लिए विटामिन सी की अगर आपको शरीर में कमी हो जाती है तो आपको खट्टे फल एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आगे पढ़े, विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लाइलोक्विनोन और विटामिन के अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त का जमना बंद हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो आगे चलते हैं। अब विटामिन के बारे में आप लोगों को पढ़ लिए, सभी चीज़ आपको बता दिया। आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप। हाँ, ब्लड ग्रुप देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने कब की? 1900 में। 1900 और कहीं 1901 भी लिखा हुआ। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा, अगर ये नहीं देखने को मिलता है तो 1901 आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, आप लोग बात इसको ध्यान से सुनिएगा।
ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिप्टर कहते हैं, यानी कि ए बी पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, वो कोई भी ब्लड ग्रुप अपने, मान लीजिए कि उसको ज़रूरत है ए बी पॉजिटिव, मान लीजिए कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ठीक, ए बी पॉजिटिव हमारा ब्लड ग्रुप है, तो हम खून की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं कि हमको सेम ए बी पॉजिटिव वाला को ढूंढना पड़ेगा। हम जो है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो हम लोग किसी का भी खून जो है हम ले सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिसका ए बी पॉजिटिव है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है खून ढूंढने में, वो किसी का खून उसको चढ़ाया जा सकता है। और ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि ये किसी को भी खून दे सकता है, किसी को भी। अगर आपके ओ नेगेटिव जिसका भी खून होता है, वो अगर किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को चाहिए तो वो ये जो है दे सकता है अपना खून। ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो यही था हमारा आज का साइंस का क्लास है, जिसमें आप लोग को इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए हैं। वैसे तो आप लोग को हम शुरू में बता दिए कि बायोलॉजी में पढ़ना तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा है अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमको जो लगा वो आपको हम करवा दिए। बाकी आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप लोग का एडमिट कार्ड भी अब कुछ दिनों में आने वाले हैं, 15 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कीजिए। बाकी आप लोग सभी चीज़ टेलीग्राम ग्रुप में मिलते जा रहा है। इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम तैयार कर लिए हैं, वो आप लोग को आर्टिकल का सबसे पहले आप लोग को देंगे, उसको आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। आप लोग को हम कल तक हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। सॉरी उसके लिए थोड़ा लेट हो गया, तो आप लोग कल उसको हम भेज देंगे। चलिए आप लोग से मिलते हैं मंडे क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।